कैसे हो दोस्तों। कई दहाइयों से साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि इंसान फिक्स्ड ब्रेन सेल्स यानी मुकर्रर न्यूरॉन सेल्स के साथ पैदा होता है और जब एक बार ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ये दोबारा नए न्यूरॉन्स से रिप्लेस नहीं हो सकते और सेल डिवीजन में नहीं जा सकते। लेकिन रिसेंट डिस्कवरीज इस बिलीफ को गलत साबित करती है। तो क्या है ब्रेन सेल रीजेनरेशन, इसके पीछे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और रिसेंट डिस्कवरीज क्या है और कैसे ये ह्यूमन ब्रेन हेल्थ पर असर अंदाज होता है, तो चलिए जाना जाए इस वीडियो में। ब्रेन सेल रीजेनरेशन या न्यूरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जहां ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। ये हमारे दिमाग के हाइपोकैम्पस रीजन और सब वेंट्रिकुलर जोन में होता है। न्यूरोजेनेसिस को ज्यादातर अडल्ट्स में देखा गया है। ये एज के साथ साथ डिक्रीज होता है पर रुकता नहीं। 20वीं सदी के बेशतर न्यूरो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि न्यूरॉन्स दूसरे बॉडी सेल्स से अलग हैं, जो सेल डिवीजन नहीं कर सकते। जब एक बार न्यूरॉन्स मैच्योर हो जाते हैं, वो परमानेंट स्टेट ऑफ रेस्ट में दिखाई देते हैं, जिसे सेल साइकिल के G0 फेज से जाना जाता है। उस टाइम पर माइक्रोस्कोपिक और इमेजिंग टेक्नोलॉजीज बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से न्यूरो साइंटिस्ट न्यूरोजेनेसिस का ज्यादा एविडेंस नहीं ढूंढ पाए। 20वीं सदी की शुरुआत में फादर ऑफ न्यूरो साइंस सेंटिगो रोमन ने ह्यूमन ब्रेन के लिए ये स्टेटमेंट दिया कि अडल्ट सेंटर्स में नर्व पाथ्स खत्म होने वाले और इम्यूटेबल होते हैं। सब कुछ मर सकता है, कुछ भी दोबारा पैदा नहीं हो सकता। उस टाइम में ये कंसेप्ट न्यूरो साइंस में डोमिनेंट हो चुका था, जिसकी वजह से दूसरे रिसर्चर्स के फाइंडिंग्स को भी नजरअंदाज करता रहा। जैसे कि 1960s में जोसेफ आल्टमैन और गोपाल दास ने चूहों में अडल्ट न्यूरोजेनेसिस का एविडेंस फराहम किया, मगर उनके फाइंडिंग्स को साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा रिजेक्ट किया गया। लेकिन 1990s में एलिजाबेथ गोल्ड और ब्रैड गेज जैसे रिसर्चर्स ने अडल्ट मैमल्स में न्यूरोजेनेसिस का सॉलिड एविडेंस फराहम किया और रिसेंट रिसर्च जैसे कि 2018 में मोरा बोल्ड्रिनी और उनके कोलीग्स ने इंसानी दिमाग के हाइपोकैम्पस में न्यूरोजेनेसिस का एविडेंस तलाश किया और ये सजेस्ट किया कि न्यूरोजेनेसिस जिंदगी भर के लिए होता है, जो न्यूरो साइंस के पुराने कंसेप्ट को तोड़ देता है और ये बात साबित करता है कि ब्रेन सेल्स रीजेनरेट हो सकते हैं। अडल्ट्स में न्यूरोजेनेसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्रोलाइफेशन। इस फेज में न्यूरल स्टेम सेल्स डिवाइड होकर प्रोजेनेटर सेल्स बनाते हैं। न्यूरल स्टेम सेल्स मल्टी पोटेंशियल सेल्स होते हैं, जो अडल्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तमाम बड़े सेल टाइप्स जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2, डिफरेंशिएशन। प्रोजेनेटर सेल्स अब डिफरेंशिएशन से गुजरते हैं और वो इमेच्योर न्यूरॉन्स बनते हैं। डिफरेंशिएशन एक क्रूशियल स्टेप है, जहाँ न्यूरॉन सेल्स प्रोजेनेटर स्टेट से एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोनल स्टेट में तब्दील होता है। नंबर 3, माइग्रेशन। इस स्टेज में इमेच्योर न्यूरॉन्स अपने बर्थ प्लेस से अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ माइग्रेट करते हैं। ये माइग्रेशन इस बात को यकीनी बनाता है कि न्यू न्यूरॉन्स या इमेच्योर न्यूरॉन्स अपने करेक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएं, जहां उनकी जरूरत है न्यूरोजेनेसिस को आगे बढ़ाने के लिए। नंबर 4, इंटीग्रेशन। इस फेज में माइग्रेटेड न्यूरॉन्स एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं। इंटीग्रेशन में साइनेप्टिक कनेक्शंस को कायम करना होता है, जो न्यू न्यूरॉन्स को मौजूदा न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेशन को अलाउ करता है और ब्रेन न्यूरल सर्किट्स का हिस्सा बनकर दूसरे न्यूरॉन्स की तरह ब्रेन फंक्शंस में अपना हिस्सा डालती है और कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे कि लर्निंग और मेमोरी में कंट्रीब्यूट करती है। एक नए न्यूरॉन सेल्स की तरह काम करने लगती है। न्यूरोजेनेसिस मेमोरी और लर्निंग में अहम किरदार अदा करती है। इसका कम होना डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे कंडीशंस के साथ लिंक किया गया है। रिसर्च से पता चला है कि न्यूरोजेनेसिस को प्रमोट करने से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है। एक्सरसाइज, डाइट, लर्निंग और मेडिटेशन जैसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इसको बढ़ा सकता है, जबकि स्ट्रेस, एजिंग और सब्सटेंस एब्यूज रेट ऑफ न्यूरोजेनेसिस को कम कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो हमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।